अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। मैं हूं प्रोफेसर आबिदुल्लाह शारी और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोग फिजिक्स का इंटरमीडिएट का पेपर अटेम्प्ट करते हुए कॉमनली कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। जी, नंबर वन, स्टूडेंट्स डू नॉट रीड द क्वेश्चन पेपर अटेंटिवली। जो फर्स्ट मिस्टेक करता है ना हमारा एफएससी का स्टूडेंट, वो क्या करता है कि क्वेश्चन को अटेंटिवली पढ़े बगैर, यानी अब जैसे रूटीन में स्टूडेंट ने क्वेश्चन को रीड किया है, क्वेश्चन को रीड करते हुए हमें उसका एक आंसर क्लिक करता है माइंड में। माइट पॉसिबल कि वो आंसर हो, लेकिन मोस्टली एग्जामिनर ने साइकोलॉजी को यूज करते हुए जो क्वेश्चन बनाया होता है वो इस तरह से बनाया होता है कि पहली अटेम्प्ट में जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं, जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आती है, नो डाउट वो गिवन ऑप्शंस में मौजूद भी होती है, लेकिन वो सही नहीं होती। सो इसलिए आपने करना क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन हो आपका, भले वो एमसीक्यू है, भले वो शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, उसको अटेंटिवली क्या करना है, रीड आउट करना है। जब एक स्टूडेंट अटेंटिवली क्वेश्चन को रीड आउट करेगा और फिर उसके चारों ऑप्शन पे भी जाएगा, अगर वो एमसीक्यू है, तो फिर वो सही आंसर तक पहुंच सकेगा। नेक्स्ट, मिसमैनेजमेंट ऑफ द टाइम। Second mistake held by the students during physics paper of their intermediate exams is mismanagement of time according to me. Time management basically is key to the success. बेटा देखें, आपको टोटल टाइम जो फिजिक्स के पेपर के लिए दिया जाता है वो कितना होता है, 3 आवर्स। अब 3 घंटों में बेसिकली मिनट्स कितने हैं, 180 मिनट्स। अब इन 180 मिनट्स में आपने कौन कौन से क्वेश्चंस को करने हैं, ऑब्जेक्टिव को भी करना है आपने, शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके लिए आपको पहले टाइम टोटल को डिवाइड कर लेना चाहिए, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अब बोर्ड ने हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक आसानी कर दी है कि ऑब्जेक्टिव का टाइम बोर्ड ने डिसाइड कर दिया कि ये है 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हैं, डिसाइडेड है। फिर हम लोग कहां करते हैं गलती स्टूडेंट्स, हम इन 20 मिनट्स में ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने पहले एमसीक्यू जो अटेम्प्ट करना है वो सॉल्यूशन बेस्ड करना है, वो एज रिकॉल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन करना है। तो ये यही टाइम मैनेजमेंट है जिसमें मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने और आपके पास टोटल 20 मिनट्स टाइम है, तो आप सबसे पहले इधर आ जाए, प्रायोरिटी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। पहली प्रायोरिटी आपके पास, अभी हम किसकी बात करें, ओनली एमसीक्यूज की। इजी क्वेश्चन सबसे पहले करें, सॉल्यूशन बेस्ड फिर करें, एंड एट द एंड आप कौन से करें, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करें। तो इस तरह से आप बेटा अपने 20 मिनट्स को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम दरकार है, 90 to 100 मिनट्स। बेटा हर स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन पावर, राइटिंग स्पीड डिफरेंट होती है। ये मैंने एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी एक एवरेज स्पीड होती है, उनके लिए कहा है। इसको आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में चेक भी कर सकते हैं। देखिए 90 to 100 मिनट्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं, तो राउंड अबाउट 3 to 4 मिनट्स में आप एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो मैक्सिमम अगर आपको 4 मिनट्स भी लग जाए तो आप लोग इस टाइम में अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस पोर्शन को अटेम्प्ट करते हुए भी फिर वही बात, आपने जो प्रायोरिटी वाली है इसको माइंड में रखना है कि आपकी प्रायोरिटी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस, यानी इजी में कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे तो इजी क्वेश्चंस में किसको प्रायोरिटी देंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, क्योंकि मोस्टली आपने इनकी अपने कॉलेज टेस्ट में भी प्रैक्टिस की होती है। फिर आपके सॉल्यूशन बेस पे जैसे न्यूमेरिकल होता है 2 नंबर का, और फिर इसके बाद आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। उम्मीद है आपका इन्हीं पहले 2 पोर्शंस पे ही आपका जो पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है लॉन्ग क्वेश्चंस की, कि लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने कितना टाइम देना है। देखिए अगर आप 65 to 75 मिनट्स टोटल कंज्यूम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए, तो आपका ये वाला टाइम कंप्लीट हो जाता है। यानी लास्ट जो आवर है 1 hour and 20 minutes, 1 hour and 15 मिनट्स आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए यूटिलाइज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे,
कि आपने पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है, फिर आपने क्या करना है, थ्योरी वाला क्वेश्चन करना है। यानी फर्स्ट पे आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड देन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स दरकार होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो जब आप 25 मिनट टोटल लॉन्ग क्वेश्चन के एक अपना लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आप लगाते हैं, तो जब 5 मिनट में न्यूमेरिकल कर लेंगे तो थ्योरी के लिए फिर 20 मिनट्स एनफ है। तो एट द एंड ये जो सजेशन मैंने आपको दी, जो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था उसके लिए, उसको आपने फॉलो करना है। वो क्या है, डू नॉट लीव इजी क्वेश्चंस फॉर थर्ड आवर। यानी कोई भी सेक्शन आप कर रहे हैं, भले ऑब्जेक्टिव का, भले आप शॉर्ट क्वेश्चंस का, भले आप लॉन्ग क्वेश्चंस का, तो आपने कोशिश करनी है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस को सेकंड प्रायोरिटी पे रखें, और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इनको लास्ट प्रायोरिटी पे रखें। नेक्स्ट, third mistake held by the students during their physics paper in board exams is students left answers incomplete. ये मेजर मिस्टेक है जो हमारे एफएससी के स्टूडेंट्स बोर्ड में करके आते हैं, जिसकी वजह से वो हमें कह रहे होते हैं कि सर हमारे पूरे नंबर आएंगे, फिर भी 5, 4, 3, 2 नंबर उनके कम होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये अपना प्रॉपर आंसर विद रीजन हेडिंग के साथ तो दे चुके होते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमने उस रेलेवेंट क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल भी मेंशन करनी थी, इक्वेशन भी मेंशन करनी थी, ग्राफ मेंशन करना था या डायग्राम। इनमें से कोई 2 भी हो सकती है, कोई एक भी हो सकती है ऐसी चीज जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में ऐड करनी होती है। सो इसलिए बेटा याद रखिएगा कि आपने किसी भी क्वेश्चन को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना। जहां एग्जाम्पल की जरूरत है एग्जाम्पल दें, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना आपकी। आंसर की हेडिंग दें, फिर उसमें पेट आंसर दें 1 नंबर का। नेक्स्ट, रीजन की हेडिंग दें और रीजन दें, लेकिन इस रीजन में पर्टिकुलरली एग्जाम्पल कभी कभी रिक्वायर्ड होती है, इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है, ग्राफ रिक्वायर्ड होता है, डायग्राम रिक्वायर्ड होती है। तो बेटा ये मेंशन करना ना भूलिएगा, अदरवाइज आप इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जी, अगर आपने डायग्राम बनाई है या फिर ग्राफ ड्रा किया है, तो बेटा इसके लिए मैंने एक बकायदा नोट आप लोगों के सामने रखा है कि मस्ट लेबल द हाईलाइटेड वंस। ग्राफ बनाया तो इसको बकायदा हाईलाइट करें, एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है। डायग्राम बनाइए तो उसको प्रॉपरली आप लोग क्या करें, लेबल करें। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ अनसर्टेनिटी है जो स्टूडेंट्स में मोस्टली कॉमनली पाई जाती है, दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नॉट गिवन प्रॉपर। जी, प्रॉपरली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हुए स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। जैसे मैंने आपसे शेयर किया है कि वेक्टर्स लाइक ए वेक्टर है तो स्टूडेंट सिर्फ ए लिख देते हैं, इसके ऊपर बकायदा वेक्टर की सिंबल लिख देते। सो इसलिए फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने वेक्टर की सिंबल बकायदा तौर पे पुट करनी है। कोई भी और वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। इसके लिए बेसिकली आपका टॉपिक पे ग्रिप होना जरूरी है। दूसरा बेटा, पेपर करते हुए आप लोगों ने इन बातों को माइंड में रखना है, ताकि जब भी आप सिंबॉलिकली फोर्स लिखें तो इसके ऊपर प्रॉपरली आप वेक्टर की सिंबल को मेंशन करें। नेक्स्ट, फिफ्थ, units of physical quantities by students mostly not given in SI form, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में आपने लेट्स सपोज हमारे पास SI फॉर्म एनर्जी की कौन सी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम लोग अर्च में लिखते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं। अगर SI फॉर्म आपके पास एनर्जी की जाउल है, ठीक है, तो आप लोग ऐसा ना हो कि आप ऑप्शन अर्च या इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पिक कर लें, या न्यूमेरिकल में आप ऐसी मिस्टेक करें। तो कोशिश करनी है आपने कौन सी फॉर्म को फॉलो करना है, SI फॉर्म को फॉलो करना है। सेंटीमीटर में गिवन है तो फिर आप इसको किस में कन्वर्ट कर दें, बाकायदा तौर पे मीटर्स में कन्वर्ट कर दें। नेक्स्ट, लास्ट ऑप्शन, अब अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में है, वो लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हुए अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक न्यूमेरिकल किया है, फिर भी एक मिस्टेक कॉमनली हो जाती है आपसे, वो कौन सी है कि आप इसका जो आंसर लिखते हैं वो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली नहीं होता, और माइट पॉसिबल के एग्जामिनर ने टेक्स्ट बुक में गिवन फाइनल आंसर को अपने माइंड में बिठा रखा हो और वो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर
अपना मार्क्स ना दे। जी, आंसर्स ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स शुड बी एज गिवन इन टेक्स्ट बुक। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए मेरा प्यारा बेटा, हमें जो भी गिवन आंसर है उसको किस फॉर्म में लिखना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक। और ये कैसे हो सकता है, आप लोगों ने मोस्टली टेस्ट में प्रैक्टिस की होती है और आपको आंसर्स जो टेक्स्ट बुक्स वाले हैं वो याद होते हैं, जो आप कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज आपने 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ही मौजूद है कि आपने 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपने जो यूटिलाइज हुई एनर्जी करते हुए वो निकाला है। तो इसका यूनिट आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं और इसकी आप लोग क्या करते हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं। लेकिन आपकी बुक में 2.0 क्लास 10⁻³ है, तो फिर आपको 2.0 क्लास 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इस तरह से आप लोगों को क्या करना चाहिए, फाइनल आंसर मेंशन करना चाहिए। विश यू बेटर लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स माय डियर। अल्लाह हाफिज।